हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आज एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बट इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर। तो सबसे पहले वो सारे फॉर्मूलाज जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ठीक है। कौन से फॉर्मूलाज हैं? एक तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई फॉर्मेट आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इस टाइप का बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट जो रिजल्ट होगा ना, वो 1/2a हो जाएगा इनटू में लोग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस में c, हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सिमिलर हमारे पास आएगा, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया था। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला बेस है पूरी एक्सरसाइज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर ऐसा आ जाता है तो सेम यही 1/2a लोग, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा ना, a प्लस में x हो जाएगा और a माइनस में x हो जाएगा प्लस c। तीसरा हमारे पास, अगर ये दोनों हमारे पास प्लस में आ जाए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब हमेशा याद रखना कि अगर प्लस में आ गए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों, तो टेन यूज होगा 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/(1 + x²) इसी टाइप का होता है। तो इसका रिवर्स ही तो होता है, एंटी डेरिवेटिव तो टेन इनवर्स होता है। बट ये मैंने 1/a क्यों लिया? आप बोलोगे सर यहां तो 1+1/(1)a तो था ही नहीं। अगर a 1 होगा तब तो सेम यही कर देना आंसर, लेकिन a अगर मान लो 2 हुआ तब तो लगाना पड़ेगा आगे, क्योंकि सिंपल चीज होती है। अगला देखिए, 3 फॉर्मूले ये हो गए, 3 फॉर्मूले और हमारे पास में आएंगे। कैसे आएंगे? एक तो हमारे पास आएगा dx। अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ रहा है तो सीधी सी बात है साइन इनवर्स उसका आंसर होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी हो जाएगा। दूसरा हमारे पास, अगर ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, एक तो वैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक अंडर रूट में है, तो थोड़ा सा दोनों में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। इसका आंसर आएगा लोग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और अगर हमारे पास ऐसा आ रहा हो कोई, ठीक है, कौन सा आ रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा हो, तो ये मेरे पास आ जाएगा लोग, ठीक है, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस यही चेंज आएगा। यही 6 फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा इस एक्सरसाइज में, ताकि आप अच्छे से सीख सके। अब आ जाती है बात क्वेश्चन नंबर 1 की। ध्यान से हर सवाल समझिएगा। सवाल हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 + 1 dx। इस सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर यहां तो ऊपर भी आ गया कुछ ना कुछ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/, में अगर आता है हमारे पास, तो आप देखिए सॉरी, कोई भी पोलिनोमियल अगर आपको फंक्शन दिख जाता है, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको समझने की, समझ लीजिएगा कि 2 चीजें आपके सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। एक तो सेपरेट वाला मेथड की सबको सेपरेट कर लो। दूसरा सब्स्टिट्यूशन याद आना चाहिए हमेशा। मैं यूनिवर्सल ट्रिक बता रहा हूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन याद आना ही चाहिए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 3x स्क्वायर है, क्या मैं इसको x की पावर 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, पावर 6 को, +1 dx। अब मैं अगर लेट करूं x की पावर 3 को t, तो मेरे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर ही आएगा इनटू में dx बराबर में dt। पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो dt आ गया, नीचे मेरे पास आएगा t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आपको देखकर कुछ याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहां पर फॉर्मेट देखना है। तो ये प्लस वाला फॉर्मेट आ गया बिना अंडर रूट में। तो आपको पता है ऐसे केस में क्या होता है, टेन इनवर्स होता है टी प्लस में सी। टी अपॉन में ए होता है, एक्स अपॉन ए होता था ना, तो 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स, टी हमने किसको माना था, एक्स की पावर 3 को, तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस में सी। ये सीधा सा आंसर आ गया। बहुत इजी सवाल होने वाले हैं, मैं बताऊंगा कैसे, बहुत इजी सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। आपको बस याद आना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, 1 प्लस में 4x स्क्वायर dx। अब इसमें ऊपर 1 आ गया तो फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, 1 अपॉन में 1 प्लस, ये क्या कर दूंगा, 2x का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में आ गया, समझ रहे हो मेरी बात, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लोग x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। ये हमने सिंगल x का पढ़ा था,
डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, log x हमारा है 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में सी, ये मेरे पास आंसर आ गया। फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज डायरेक्ट नहीं लिख के हम क्या करते हैं, हमने सिंगल एक्स का पढ़ा था बट यहाँ 2x आ रहा है, तो इसमें लेट करना पड़ेगा, जो भी x अकेला नहीं है उसको लेट कर लो, 2x बराबर t। तो ये मेरे पास आएगा 2 डॉट dx बराबर dt। तो dx की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं dt अपॉन में 2। ये मेरे पास क्या आएगा, ये dt आ गया, 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, 1/2 मेरे पास बाहर आ गया इस सवाल में। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं इसमें, सॉरी 1/2a भी होता है ना, 1/2a भी होता है फॉर्मूले में, थोड़ा सा फॉर्मूला मिसमैच हुआ था। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये वाला आ गया, बस फॉर्मूला सेम लगेगा बट करने का एग्जाम में यही तरीका होता है, बस यही ध्यान रखना है आप सभी बच्चा पार्टी को। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा सभी बच्चों के, बहुत अच्छे से फॉर्मूला सब याद कर लेना, सारा खेल फॉर्मूले का होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, dx अपॉन में हमें दे रखा है स्क्वायर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मैं लिख लेता हूं, सॉरी dx मैंने लिख लिया था, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस x को सिंगल बनाऊंगा, t मान लूंगा इसको अंदर वाले को, तो ये मेरे पास आएगा माइनस का dx बराबर dt। तो dx बराबर आएगा माइनस का dt। कैसे लिखूंगा, dt माइनस बाहर आ गया, अंडर रूट में मेरे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट में मेरे पास क्या आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2 लोग, ये मेरे पास आ जाएगा t प्लस में अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी। बहुत ही सरल सवाल है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सवाल सबसे सरल है। 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो आप क्या कर देते, आप माइनस का साइन नहीं लेकर चलते यहां पर, इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले सिंगल बनाना चाहिए। जैसे 2 माइनस एक्स को टी लिया, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना वो इस फॉर्मेट वाले पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स अकेला पढ़ा है, लेकिन ये एक्स अकेला नहीं है तो अकेला बनाना है टी लेट करके। ये एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूं आप सभी लोगों को। तो उम्मीद करूंगा ये 3 सवाल और जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं सब बच्चों के समझ में आए होंगे। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना यार, आप लाइक नहीं करके जाते हैं। पूरा बिना स्किप करे देखो ताकि हर एक सवाल आप लोग सीख सके, डाउट्स को कमेंट कर सको। जय हिंद।